the question says let f is a function from 0 to 4 pi to 0 to pi be defined by fx equal to cos inverse of cos x, then the number of points x belonging to 0 to 4 pi satisfying the equation fx equal to 10 minus x upon 10 is. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। हमें बेसिकली क्या दे रखा है कि fx दे रखा है cos इनवर्स ऑफ cos x और हमें x बिलोंगिंग टू 0 टू 4 पाई में fx इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं बेसिकली, राइट। तो आप ये समझें कि हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, cos इनवर्स cos x fx और यहाँ पे दे रखा है fx इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, तो हम लोग क्या करें, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट और राइट हैंड साइड वाले पार्ट दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं और देखो क्या करते हैं, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ कर्व। कौन कौन से, y इक्वल टू cos इनवर्स cos x एंड सम y इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10, राइट। इन दोनों कर्व को प्लॉट कर दीजिए और फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, राइट। चलिए, तो दोनों स्टैंडर्ड कर्व हैं, अपन अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं। पहला वाला कर्व क्या है, cos इनवर्स cos x, ये तो हमें पता ही है। इसका ग्राफ कैसा होता है भाई, cos इनवर्स cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ बना रहे हैं अपन। इस तरह से चलता है, ट्राइंगल्स पीरियोडिक फंक्शन होता है, इस तरह से रिपीट होता रहेगा। चलिए, कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट क्या होता है 0, इसकी रेंज क्या होती है 0 से लेकर, ये इसको टच कर रहे हैं पॉइंट, राइट। तो ये हो रहा है y इक्वल टू पाई तक और ये अपना है x एक्सिस डेट इज y इक्वल टू 0। ये कुछ पॉइंट्स क्या होंगे, ये वाला पॉइंट अपना होगा पाई, ये पॉइंट होगा 2 पाई, ये पॉइंट होगा 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई एंड सो ऑन। अपने को बेसिकली 0 से 4 पाई में ऑब्जर्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं पॉइंट्स मार्क नहीं कर रहा। चलिए, अब इसी x और y एक्सिस के लिए अपन लोग क्या करें, दूसरा ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं इसी पे। वो दूसरा क्या दे रखा है 10 माइनस एक्स अपॉन 10। तो बेसिकली ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या बनेगा ये 10 अपॉन 10 डेट इज 1 माइनस एक्स बाय 10। तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, स्ट्रेट लाइन तो बहुत आसानी से प्लॉट कर देंगे। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 10, तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 10, x इंटरसेप्ट 10 आ रहा है। 10 ये बताइए मुझे किसके आसपास होता है, 3 पाई से थोड़ा ज़्यादा होगा 10, ये बात समझ में आती है। 3 पाई क्या 9 पॉइंट समथिंग है, तो 10 इसकी कहीं आगे आएगा तो 10 कहीं यहाँ पे होगा, राइट। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है 1, तो बेसिकली ये वाला पॉइंट तो पाई है, तो 1 इसके कहीं नीचे होगा। तो लेट सपोज 1 यहाँ पे मान लिया 0,1, तो इन दोनों पॉइंट 0,1 और ये 10,0, इन दोनों पॉइंट को आप क्या करें ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया भाई, ये अब इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ चुकी है। ये स्ट्रेट लाइन आगे तक जाती रहेगी इस तरह से और इधर भी जाएगी आगे स्ट्रेट लाइन, पर अपने को पीछे से कोई मतलब नहीं है पीछे कैसा है, हमें तो 0 से 4 पाई के बीच में देखने हैं कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट तो ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं भाई, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो देयरफॉर क्या पूछा, नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज 3। थैंक यू।